नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस पे बहुत सारे यूट्यूबरों ने वीडियो बनाया है कि भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। तो आइए हम जानते हैं कि इस नोटिस के अंदर में ऐसा क्या है जिससे लग रहा है कि भर्ती आने वाली है। क्या सच में भर्ती आने वाली है? क्या सच में परमानेंट भर्ती होगी या नहीं होगी? इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में जो बिजली विभाग है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जिसका फुल फॉर्म अगर हम देखा जाए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये होता है BSPCL, ठीक है ना। ये मेन कंपनी है। इसकी बहुत सारी सब कंपनियां बनाई गई है बिजली को ट्रांसमिशन करने के लिए। उसी में से एक कंपनी है इसी का, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना। ये BSPCL का ही एक पार्ट है जो अपना ट्रांसमिशन वाला काम देखती है। अब इसके तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस क्या है? इसके जो प्रेषक है राजीव कुमार सिंह है, उप सचिव है इसके, ठीक है ना, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से, ठीक है। और इन्होंने महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता को इन्होंने एक नोटिस जारी किया है। जो जोन है वो पटना जोन, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के लिए, ठीक है। इसमें उन्होंने बोला है कि विभिन्न कार्यालय एवं ग्रिड उपकेंद्र में बाह्य नियुक्ति हेतु पदवार एवं आरक्षणवार रिक्त उपलब्ध कराने के संबंध में, बस यही लाइन इस नोटिस को वायरल कर रहा है छात्रों के बीच में कि बाह्य नियुक्ति लेंगे हम, बाह्य नियुक्ति मतलब बाहरी नियुक्ति लेंगे हम, और इसके संबंध में आप हमें सूचना दीजिए कि कहां कहां किस तरह के पद खाली हैं। अब यहां पे जो बाह्य नियुक्ति लिखा हुआ है, इसका कोई स्पष्ट मीनिंग नहीं हो रहा है कि बाह्य नियुक्ति का मतलब क्या होगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती निकाली जाएंगी या किसी थर्ड पार्टी कंपनी को ये रिक्तियां दे दी जाएगी और वो अपना रिक्रूटमेंट जारी करके बच्चों को रिक्रूट करेगा, या पार्ट टाइम काम कराया जाएगा? कैसे किया जाएगा इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि ये परमानेंट टाइप का नहीं लग रहा है, ठीक है ना। कंफर्म हम भी नहीं बताएंगे, लेकिन परमानेंट टाइप में ऐसा बाह्य नियुक्ति नहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो ये यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला विषय उत्पन्न होता है। बाकी इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे तो पता चल रहा है कि इन्होंने ये बोला है कि भाई जो ग्रिड उपकेंद्र हैं, जो प्रमंडल है, अंचल है, ये तीनों जोन में, उन सभी जगह से हमें रिक्तियां चाहिए। और केवल टेक्नीशियन लेवल नहीं, अलग अलग ग्रेड के मांगे हैं। तकनीकी कोटि 1, 2, 3, ये तीनों का बोले कि हमें जो भी पद खाली है उसका सूचना हमें यथाशीघ्र भेजा जाए, ठीक है ना। क्योंकि बोल रहे हैं कि ये विवरण जो आप दीजिएगा उसको हम होल्डिंग कंपनी को भेजेंगे। होल्डिंग कंपनी जो है उसको भेजेंगे कि भाई ये मेरे यहां सीट खाली है, इस पे नियुक्ति लिया जाए, ठीक है। अब होल्डिंग कंपनी, बिहार स्टेट पावर कंपनी होल्डिंग कंपनी, इसको भेजेंगे। जो मेन कंपनी है इसको भेजेंगे कि कोई और होल्डिंग कंपनी है उसको भेजेंगे। और यहां पे एक शब्द और लिखा हुआ है कि बाह्य नियुक्ति हेतु यार्डस्टिक के अनुसार आरक्षणवार रिक्त संबंधी विवरण चाहिए इनको, ठीक है ना, यार्डस्टिक के तहत। अब ये सारी चीजें कंफ्यूज कर रहा है कि भाई भर्ती है या नहीं है। क्योंकि ये जो नोटिस जारी किया गया, ये जो मेन कंपनी है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इसी की सब कंपनी है, दूसरी कंपनी है जिसके तरफ से नोटिस और एक लिमिटेड जोन में जारी किया गया है, पटना जोन, मुजफ्फरपुर जोन और भागलपुर जोन में, ठीक है। और अगर इस सब चीजों को हम ध्यान इग्नोर भी करें, अगर हम इन चीजों को, दो वर्ड को, बाह्य नियुक्ति और यार्डस्टिक को अगर इग्नोर भी करते हैं, तो यहां पे लिखा है कि विवरण यथाशीघ्र होल्डिंग कंपनी को भेजा जा सके, ठीक है ना। तो होल्डिंग कंपनी को ये किसको भेजेंगे? ये लोग इस तरह से हिंदी लिखते हैं ना कि चीजों को समझ नहीं पाते कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम तो विद्यार्थी हैं भाई, तो विद्यार्थियों को काम क्या है कि पढ़ाई करना है। तो हमें लगता है कि पढ़ने पर ही ज्यादा फोकस किया जाए तो बेटर है, ठीक है ना। क्योंकि भर्ती आ सकती है। और जो BSPCL का इतिहास रहा है, इसका जो इतिहास रहा है, इसकी हम बात चर्चा करें तो ये हमेशा अक्टूबर में, ये हमेशा अक्टूबर में भर्ती दिया है, ठीक है ना। हमेशा अक्टूबर नवंबर में इसकी भर्ती आई है। चाहे 2015 वाली भर्ती की बात करें, 15-16 में आया था, और 2018 वाली भर्ती की बात करें, ये दोनों भर्तियां अक्टूबर में ही आई है। और इसका रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा अक्टूबर नवंबर में ही भर्ती निकाला जाता है। और मेरे ख्याल से सब चीज सही रहा तो ये भर्ती जारी हो सकती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पाए
या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पाए, या ये अपने खुद ये लोग परमानेंट बेस पे निकाले, लेकिन भर्ती निकाली जाएगी, इस बात का कंफर्मेशन इस लेटर से दिया जा रहा है। और ये जो लेटर है केवल ये जो पटना जो मुजफ्फरपुर भागलपुर है इसी के तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि इसके उप सचिव राजीव कुमार ये इनको ही मतलब ये इनका ही अंदर में ये काम हो रहा है। अब इसका और भी कंपनियां हैं अलग अलग, तो चारों कंपनी अपना अपना लेटर जारी जरूर की होगी, और इनका लेटर मार्केट में आ गया है, वायरल हो गया है, तो सब लोग इस पे वीडियो बना रहा है। लेकिन सभी कंपनियों की तरफ से लेटर जारी करके रिक्तियां मांगी गई है, ये इंटरनल न्यूज है, ठीक है। तो अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल है कि भाई क्लियर नहीं लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन तो है कि भाई भर्ती होगा या नहीं होगा। लेकिन 18 से भर्ती नहीं आया है, तो हो सकता है भर्ती की संभावनाएं बन रही है, लोकसभा चुनाव भी आगे, विधानसभा भी चुनाव है, तो ये भर्ती निकाल सकते हैं, इसीलिए तैयारी अपना करते रहें। टेक्निकल इसमें 70% के आसपास टेक्निकल रहता ही रहता है, तो आप अभी भी तैयारी कर ही रहे हैं, तो उसके अनुसार तैयारी में लगे रहे। हो सकता है ऐसा हो तो आप इसके लिए तैयार रहे, ठीक है। आगे जो भी सूचना होगा इस पर हम वीडियो अलग से बना देंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही था। थैंक यू सो मच।